धन्य धन्य सद्गुरु सुखदां जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाऊँ। दिव्य सूक्ष्म रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान ब्रह्मलीन संत शाही स्वामी जी महाराज के विशेष कृपा पात्र पूज्यपाद ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य गुरुजन साधु समाज सत्संग प्रेमी सदात्माओं माताओं एवं बहनों, यह संत मत का सत्संग है। इस सत्संग में वेद उपनिषद रामायण गीता संसार में जितने भी सद्ग्रंथ हैं और जितने भी संत महापुरुष इस धराधाम पर आज तक हो गए हैं, सबों के सार ज्ञान को इस सत्संग के द्वारा सुनाया समझाया जाता है। जो बड़भागी होते हैं वे गौर से सुनते। जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैठ, मैं बौरा डूबन डरी रही किनारे पैठ। एक बार भी बढ़िया से यदि कोई सत्संग सुन ले गहराई से, एक बार में भी काम बन सकता है। बौरा किनको कहते? बार बार सत्संग में आते हैं जाते हैं, कोई समझदारी नहीं। मैं बौरा डूबन डरी रही किनारे पैठ। किनारे किनारे घूमने वाले को कुछ नहीं मिलता है। सारे रत्न तो समुद्र के तलहटी में हैं। किनारे घूमेंगे क्या मिलेगा? वहां वही घोंगा सितवा कीड़ा मकोड़ा किनारे में पड़े रहते हैं। बहुत लोग सत्संग में आते जाते हैं, उसी को ले ले करके घर में भी परेशान रहते। सत्संग में भी आते हैं और परेशानी में भी रहते। कल्याण नहीं होता है। इसलिए संत साई स्वामी जी महाराज ने कहा, सुनो समझो। सुनना जरूरी है। कैसे सुने? एकदम शांत होकर के, स्थिर होकर के। जिस तरह की पत्थर की मूर्ति को आप देखे होंगे मंदिरों में, 50 वर्षों से गर्दन तक नहीं हिलाते। ये है सुनने वाले का लक्षण। एक अक्षर भी आप पढ़े लिखे नहीं हैं,
इस तरह आप यदि सुन लेंगे, आपके अंदर में समझदारी आ जाएगी। बस समझदार बन जाना है। चाहे आप खेती कीजिए कि नौकरी कीजिए कि दुकानदारी कीजिए कि दुनिया में कोई काम कीजिए, जंगल पहाड़ हिमालय चले जाइए, आश्रम चले जाइए या अपने घर में ही बैठे रहिए, यदि आप समझ गए तब आप अपना कल्याण कर लेंगे। सुना, समझा, संत वाणी करो आपन हित जाना। वे अपने कल्याण में लग जाते हैं। कैसे कल्याण होगा? इसी के लिए त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अपनी प्रजाओं को उपदेश किया। मनुष्य शरीर जिनको मिल गया है, अब वे पूर्ण कल्याण में अपने को पहुंचा सकते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। संसार के सभी मनुष्यों को बड़ाई कर रहे हैं। जिनको भी मनुष्य का शरीर मिल गया है, जो शरीर छोड़ दिए है उनकी बात छोड़ दीजिए। जो अभी शरीर में वर्तमान में है, चाहे वे कैसा भी मनुष्य हो, अंधा मनुष्य हो, लंगड़ा मनुष्य हो, बहरा मनुष्य हो, निर्धन मनुष्य हो, अनपढ़ मनुष्य हो, नीच जाति के मनुष्य हो, कोई मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, दुनिया के कोई भी मनुष्य है, राम जी कहते हैं कि सबका बड़ा भाग्य है। इतना बड़ा भाग्य देवी देवता को भी नहीं है। बहुत लोग कहेंगे हमको तो भोजन भी बढ़िया से नहीं मिलता है, लेकिन जिंदा तो हैं, इसलिए आप देवी देवता से बड़भागी हैं। एक दिन मृत्यु अवश्य आएंगे, क्योंकि संसार का नियम है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर दुनिया का नियम है। इस संसार में कोई रह नहीं सकता है, सबको जाना है। तो राम जी को बड़ी चिंता है। उनके राजत्व काल में सारी प्रजा सब तरह से आनंदित थे, सब सुखी थे। अकाल मृत्यु उनके राज्य में नहीं होता था, और कभी भूकंप, बिजली, बाढ़ के द्वारा जो है किसी भी प्राणियों को कोई कष्ट नहीं होता था। कहते दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। इतनी बड़ी खासियत राम के राज्य में थे। तो राम जी को तो निश्चिंत होकर के सोना चाहिए कि हमारी प्रजा हर तरह से आनंदित है। राजा का तो यही है, उनके राजत्व काल में सारी प्रजा सुख से रहे, तब राजा को सुख से शांति से जीवन बीतता है। जिनके राज्य में प्रजा दुखी है तो राजा को शांति नहीं मिलती है। ना तो जीवन में शांति मिलती है, ना तो मरने के बाद शांति मिलती है। सारी प्रजा सुख से है, फिर भी राजा राम को चिंता है। चिंता नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी चिंता है, क्योंकि राजा राम साधारण राजा नहीं थे। ये तो पारब्रह्म परमेश्वर परमात्मा थे, परम पिता। चिंता ये है कि हमारी प्रजा शरीर छोड़कर जहां जाए वहां भी सुख से रहे। है आजकल के माता पिता को चिंता कि हमारा संतान हमारे नजरों में सब सुख पूर्वक शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करे, और हमारा संतान हमारा परिवार मर करके जहां जाए वहां भी सुख शांति से रहे। इसकी कोई व्यवस्था करने वाले हैं कोई माता पिता? कोई बिरले माता पिता होते हैं। शास्त्रों में आया है, हम लोग पढ़ते भी थे बचपन में, मां मदालसा।
बहुत संक्षेप में मिडिल स्कूल में हम लोग पढ़ा था, लेकिन विस्तार रूप में मैं काशी में उसको पढ़ा तो मां मदालसा बचपन से ही भक्तिन थी। जब सयानी होती है, उनके माता पिता विवाह करना चाहते हैं, लेकिन वे विवाह करने से इनकार कर जाती, नहीं मैं विवाह नहीं करूं। वर्षों संघर्ष चलता रहा, माता पिता को संतोष नहीं। वे तो सोचते हैं, आजकल के भी माता तो यही सोचते हैं कि किसी तरह जो है मेरे माथे से भार उतर जाए, विवाह कर ले। ये विवाह के लिए तैयार नहीं होते। अंत में मां ने कहा कि देखो तुझे भक्ति करनी है, तुम विवाह करो और अपने पति से आज्ञा मांग करके तुम भक्ति करना, विवाह कर लो। मां के मोह में आकर के मदालसा काशी नरेश के साथ विवाह कर लेते। माता पिता का तो भार उतर गया, लेकिन काशी नरेश को पुत्र चाहिए। मां मदालसा स्पष्ट शब्दों में कह दी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारिणी बनकर के रहना चाहती हूं। कहा कि नहीं, मुझे तो पुत्र चाहिए। ये राज गद्दी का क्या होगा? मेरे बाद राजगद्दी सुने हो जाएंगे, पुत्र मुझे चाहिए। वर्षों इस संघर्ष में मां मदालसा का जीवन व्यतीत होता है, लेकिन काशी नरेश मानते नहीं हैं। तब कहते जाइए आप दूसरी विवाह कर लीजिए। काशी नरेश ने कहा कि हमारे कुल में दूसरी विवाह करने की प्रथा नहीं है। इस तरह संघर्ष में जीवन व्यतीत हो रहा है। अंत में मां मदालसा ने कह दी, आप भी ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारी बन करके जीवन व्यतीत कीजिए, और जितने लंबे काल तक आपको इस राजगद्दी को संभालनी है, उतने लंबे काल तक आप जीवित रहिए। उदाहरण देती है, आज तक दत्तात्रेय का शरीर नहीं छूटा है, हनुमान जी का आज तक शरीर नहीं छूटा है, सनकादिक ऋषियों का शरीर नहीं छूटा है, नारद का शरीर नहीं छूटा है। आपको जितनी लंबी जिंदगी जीनी है, आप जीवित रहिए और गद्दी को संभालिए। इस तरह वर्षों व्यतीत होते होते राजा को संतोष नहीं होता है, कभी ना कभी हमारा शरीर छूटेगा, ये राजगद्दी का क्या होगा। अंत में कहा कि नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। मां मदालसा तैयार तो हो गई। कहा कि ठीक है, आपको पुत्र चाहिए, उस पुत्र पर आपका कोई अधिकार नहीं, संपूर्ण अधिकार मेरा रहेगा। काशी नरेश सोचा कि पुत्र तो हो। कहा कि ठीक है, तुम्हारा ही अधिकार रहेगा। समय पर पुत्र जन्म लेते हैं। देखिए, पुत्र जन्म दे करके मदालसा व्यवस्था में लग जाती है, घर में वैराग की बात सुनाती है, और तपस्वी ब्राह्मण से, शिक्षक से पढ़ाई की वो भी वैराग की बात सुनावे। इस तरह किशोरावस्था आते आते बस देख लेती थी, अब मेरा पुत्र जंगल में तपस्या करने के लिए लायक हो गया है। बस शुद्धो असी बुद्धो असी निरंजनो असी संसार माया परिवर्तितो असी। हे पुत्र, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो। यह संसार त्याज्य है, ये संसार रहने लायक नहीं है। पहले से तो वैराग था ही। मां ने कहा, पुत्र जंगल निकल गए। दूसरा पुत्र होता है, फिर वही व्यवस्था किशोरावस्था में, फिर वही उपदेश दे करके दूसरे को भी, तीसरे को भी। इस तरह सामने से पुत्र जंगल जा रहे हैं तपस्या के लिए। काशी नरेश अवाक। चौथे पुत्र के लिए कहते हैं,
कम से कम एक पुत्र को भी तो राजकाज की शिक्षा दो। तब उस छोटे पुत्र को जो है राजकाज की शिक्षा देती है। और जब पुत्र जवान हो जाते हैं, कहते हैं अपने पुत्र को अब राजगद्दी सौंप दीजिए और मेरे साथ आप जंगल निकलिए तपस्या करने के लिए। दे धरे का यही फल भाई, भजिए राम सब काम विहाई। और उस वैरागिन के संग रहते रहते काशी नरेश के अंदर में भी वैराग्य होता है और वे दोनों राजा रानी जंगल निकल जाते हैं। और उस समय जाते समय अपने छोटे पुत्र को एक तावीज में लिख दिया मंत्र और कहा, हे पुत्र तुम पढ़ना नहीं, जब कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए तेरे ऊपर तब इसे खोल करके पढ़ना, कहा करके चलिए। बड़ी आज्ञाकारी राजकाज संभाल रहे हैं और मां मदालसा जंगल में तीनों पुत्र के संग में भजन कर रही है। लेकिन धीरे धीरे उनके मन में चिंता आ गई कि मेरे एक पुत्र जो है प्रपंच में फंसा हुआ है, उसका उद्धार कैसे होगा। मेरे कोख से जो पैदा लिया है फिर दूसरे के कोख में ना जाए, ये चिंता है। तो कैसे होंगे। तो वही कुछ दिनों के बाद बड़े पुत्र को कहते हैं कि जाओ कुछ विपत्ति उत्पन्न करो ताकि वो पढ़ लेगा मंत्र। मामा के पास बड़े पुत्र को भेजते हैं और मामा से सारी बातें कहते हैं कि एक भारी सेना लेकर के आप मेरे राज्य में चढ़ाई कीजिए। वही चढ़ाई करने के लिए जब राज्य पर आते हैं उनके मामा, तो एक दूत आकर के कहता है, राजकुमार तुम निश्चिंत होकर के बैठे हो, भारी सेना लेकर के एक दुश्मन राजा तुम्हारे राज्य पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। जैसे सुना बिल्कुल शांत, मां मदालसा का पुत्र है, समझ गया यही विपत्ति का समय है। खोल करके पढ़ते हैं तो उसमें भी वही मंत्र, शुद्धो असी बुद्धो असी निरंजनो असी संसार माया परिवर्जितो असी। हे पुत्र तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो। ये संसार रहने लायक नहीं है, ये संसार त्याज्य है। क्यों लड़ाई लड़ेंगे, बिना लड़ाई लड़े राज्य दे दिया और निकल गए। चारों पुत्र को भजन करते देखकर, पति को भी भजन करते देखकर मां मदालसा का दिल शांत हो गया। ये जीवन का लक्ष्य है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक समारा। सो परत्र दुख पावई, से धुन धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये परलोक में शरीर छोड़ने के बाद आपको दुख ना हो जाए, इसीलिए संसार में जिनको भी मनुष्य का शरीर मिला है, मरने के पहले इस तरह की साधना, इस तरह की कमाई कर लीजिए ताकि आपके अंदर में मुक्ति का द्वार जो है उसका पता मिल जाए। भजो भाई गोरो 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 रो पे ध्याने धरो। सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो रे भाई। इतना जो कर लेते हैं फिर जीवन में उनको कभी दुख देखने के लिए नहीं मिलता है। मरने के समय भी दुख देखने को नहीं मिलता है, मरने के बाद भी उनको दुख देखने के लिए नहीं मिलता है। यही उद्देश्य है संत मत का। आप जंगल नहीं भागिए, लेकिन समझ लीजिए और घर परिवार में, आश्रम में कहीं भी रह करके इतनी साधना गुरु से सीख करके अंतर में रोज अभ्यास कीजिए। गुरु महाराज कहते हैं केवल दीक्षा लेने से नहीं होगा, करता जो नित अभ्यास ना। विश्वास है तो क्या। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मनुष्य होना बड़ा भाग्य है और
अभी हम पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज से माँ मदालसा और काशी नरेश के जीवन प्रसंगों के माध्यम से उपदेश वाणी श्रवण कर रहे थे।